हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी में आप लोग का फिर से एक स्वागत है। हम इस बार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, खासकर बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, 10+2 जो लेवल एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम आप लोगों से आशा करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जी ये बिहार एसएससी का सेट अपलोड किया जा रहा है, आप लोग इसे देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और चार चांद लगाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट एक है जो खान सर के द्वारा जारी किया गया है, प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें और हमारे प्यार को बढ़ाते रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ सेट में, पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल को गोदी या डॉकयार्ड मिला। मतलब जो सिंधु सभ्यता के समय जो भी स्थल थे उसमें से कहाँ पर गोदी मिला, डॉकयार्ड, जहाँ पर डॉकयार्ड कहने का मतलब ये होगा जहाँ पर बंदरगाह वाले जो क्षेत्र होते हुए, तो वो कौन सा होगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कौन। ये इसका आंसर हो जाएगा, डॉकयार्ड जो मिला वो लोथल है। कौन सा है, लोथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम। मतलब जिस समय महाजनपद होता था उस समय उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था, बज्जी, वत्स, सूरसेन, अवंती। तो देखिए ये यूपी का है, सूरसेन उधर का ही, अवंती भी एमपी का है, तो इसका बज्जी, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है, बज्जी है। और बज्जी का राजधानी जो आप लोग देखे होंगे, बज्जी का राजधानी कहाँ पड़ता था उस समय, गिरिपति पड़ता था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। मतलब डलहौजी, सती प्रथा का उन्मूलन, कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त, बेलेजली, सहायक संधि, विलियम बेंटिक, रेगुलेटिंग। देखिए कॉर्नवालिस ने क्या किया था, कॉर्नवालिस ने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त लाया था, बिल्कुल सही है। वेलेजली के समय सहायक संधि आया था, बिल्कुल सही है। लेकिन डलहौजी के समय सती प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ था। डलहौजी के समय क्या आया था, सती प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। बेंटिक के समय में सती प्रथा क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था। और डलहौजी के समय बहुत सारे काम हुए थे अन्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। मतलब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया, ये तो मालूम है कि 1942 में आया। कब आया, 1942। बट जो प्रस्ताव आया था वह 30 मार्च 1942 को आया था। कब आया था, 30 मार्च 1942 को। बस वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। मतलब गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वही क्या कहलाता है, दिल्ली समझौता कहलाता है। गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वही क्या कहलाता है, दिल्ली समझौता कहलाता है, जो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 पर, जिसमें 24 एजेंडे पर क्या हुई थी, इससे बात हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया। देखिए क्या अलग, तो 2017 में 7 हुआ था, तो 2016 अंतिम वर्ष था जिसमें क्या हुआ था, दोनों बजट अलग अलग पेश हुआ था। और 2017 में क्या हुआ था, दोनों बजट को साथ कर दिया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। जो 1919-20 में दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन हुआ था, दरभंगा जो वहाँ के शासक थे उसके खिलाफ हुआ था, उसके जो नेता थे, आपको क्या बोल सकते हैं उसको, उनका नाम जो था स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे, स्वामी विद्यानंद। ये जो स्वामी सहजानंद देख रहे हैं, इन्होंने लखनऊ में 1936 में क्या किए थे, अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन किए थे। बस स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो भारत के लिए वास्को डिगामा कहाँ आया था, भारत। जब भारत आया था तो क्या किया था, देखिए डिटेल्स जानिए। 4 जहाज लेकर आया था। कितना जहाज लेकर आया था, 4 जहाज लेकर आया था। और उसके साथ 170 नाविक था। उसके साथ कितना नाविक था, नाव चलाने वाला 170 था। और कहाँ पहुंचा था, भारत। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। मतलब कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है।
देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया, यह बिल्कुल सही है। इंग्लैंड का, ये बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हुआ, इंग्लैंड कमजोर, सही है। राष्ट्र संघ का गठन, देखिए यही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो, जिसको बोलते हैं यूएनओ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका संगठन हो? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जो राष्ट्र संघ दिख रहा है, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 9 का सी। 10 देखिएगा, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित, जो पीपुल्स वार ग्रुप है यह एक नक्सलवाद है। यह क्या है? नक्सलवाद है, जो आतंकवादी हम लोग होते हैं देश के अंदर। देखिए आतंकवादी वो होते जो देश से बाहर से आते हैं देश के लिए, और जो नक्सलवादी होते देश के अंदर भी किसी क्षेत्र में जो उत्पाद मचाते रहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 12 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो वही हुआ 26 नवंबर 1949 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेरह नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत को राजनीति निर्देशक तत्व विचार को अपनाया? मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया किस देश के? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और ये जो कौन से भाग में आता है नीति निर्देशक तत्व? 4 में आता, भाग 4 में आता है, और कर्तव्य रहेगा तो 4 का कॉम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विषय में केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है? मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस सूची पर कानून बनाता है वो समवर्ती सूची है। कौन सा सूची? समवर्ती। संघ सरकार बनाता है संघीय सूची, मतलब केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिएगा, अनुच्छेद 17 कानून के संबंध में गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? असर्वस्वीयता को समाप्त करना। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव गारंटी, विरुद्ध गारंटी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद जो 15 में है, राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव विरुद्ध क्या किया जाता है? गारंटी। अनुच्छेद 14 सामाजिक रोजगार का समान अवसर, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये दिया गया, अवसर नहीं। तो ये किसका आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित? देखिए किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ का जो बजट पारित करेगा कौन करेगा? वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री करेगा। कौन करेगा? वित्त मंत्री। मतलब कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ पर कौन करेगा? यही करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत 18 नंबर, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश के लिए चुने जाते हैं। जितना भी चुनाव अक्सर होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है पंचायत समिति सदस्य? 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19 नंबर, 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तनम का उद्घाटन किया गया? वह था सिक्किम के गंगटोक में, जो सोम्मापत विमानपत्तनम था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? इसका जो आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1872 को। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र हो जाएगा। मतलब शुक्र जो है पृथ्वी के आकार द्रव्यमान में लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर है, इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सब लोग जानते हैं 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता, सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है,
इसमें 85 से 90% क्या होता है, कार्बन की मात्रा। जिस कोयला में सबसे अधिक कार्बन होगा वो उतना शुद्ध होता है। एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध है। सबसे खराब जो कोयला का प्रकार है पीट कोयला है। और कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोयला मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग केवल वीडियो को जब भी देखने आए तो पूरा देखें, आपको वीडियो डिस्क्राइब के साथ ज़रूर मिलेगा, इसीलिए वीडियो में बने रहें, बस हमारे लिए यही। और जब वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक जरूर करें, जो हमारे लिए क्या है, एक ऊर्जा का काम करता है, और इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे बनाऊँ, इसीलिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 25, विश्व का सबसे गहरा महासागर, जानवे करते हैं विश्व का सबसे गहरा बड़ा सब एक ही है, प्रशांत महासागर। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, और सबसे बड़ा भी है, गहरा भी सभी है, और सबसे गहरा बिंदु जो है मरियाना ट्रेंच है। 26 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूवृद्ध राज्य है, मतलब चारों ओर भूमि से घिरा हुआ राज्य कौन है, बिहार ही है, अपना बिहार चारों ओर भूमि से घिरा। देखिए क्योंकि उड़ीसा के बगल में बंगाल की खाड़ी, गुजरात के बगल में अरब सागर, पश्चिम बंगाल के बगल में क्या हो जाएगा, बंगाल खाड़ी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भू अवशिष्ट राज्य कौन सा, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। जितनी लंबाई की, जिसकी लंबाई कितनी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से 27 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो 1465 किलोमीटर लंबा है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो आप लोग जानते हैं गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निर्माण महानदी पर हुआ। महानदी पर जो परियोजना का नाम हीराकुंड, जो सबसे लंबा है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। सबसे अधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को मध्य प्रदेश में दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दहिया। झूम कृषि में क्या होता है, आप एक जगह खेती कीजिएगा 2-3 साल, वहाँ पर ज़मीन उपजाऊ कम हो गया, फिर वहाँ पर छोड़ के दूसरे जगह चले जाएगा, फिर तीसरे जगह। यह पहले आदिवासी लोग अधिक करते थे, इसी को झूम कृषि कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर को बढ़ाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या हो जाएगा, डी। मतलब कहने का मतलब हो गया चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे निम्न घनत्व वाला जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 33। भारत के भुगतान संतुलन को चालू खाते के रुपए का पुनः परिवर्तनशील कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर लोग क्या करते हैं, गलतियां इस क्वेश्चन करते हैं। इसका जो हुआ था 19 अगस्त 1994 को पुनः परिवर्तनशील क्या किया गया था, कर दिया गया था। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, बैंक नोट प्रेस देवास में। टोटल भारत में 4 गो बैंक नोट प्रेस है, एक देवास में है, एक नासिक में है, एक आपको हो जाएगा, आपको फिर एक कहाँ हो जाएगा, 4 जगह है, जिसमें से हमने बता दिया नासिक, एक मैसूर में है, और एक सालबन्नी में है। कहाँ है, सालबन्नी में। 4 गो भारत में। समुराई योद्धा वर्ग है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, समुराई योद्धा वर्ग है। ये क्या है, समुराई, जो समुराई संबंधित है वह जापान के योद्धा वर्ग है। एस्पिरिन जेनी का खोज किसने किया था, तो किया था जेम्स हार्ग्रीव्स। इसका खोज कब किया गया था, 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, पौधों में निषेचन फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाते हैं। जब पौधे में निषेचन के फलस्वरूप एकल कोशिका जो बनता है उसको कहा जाता है युग्मज। वैसे भी निषेचन के जहाँ पर होता है उसको क्या बोला जाता है, युग्मज कहा जाता है। 39 दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांतों की हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सोडियम क्लोराइड किसको कहा जाता है, नमक को कहा जाता है, जिसमें NaCl होता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पित्त रस का कार्य क्या है।
पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का मुख्य काम है वसा का अम्लीकरण, वसा का पाचन। पित्तरस मुख्य रूप से क्या करता है? वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्टी वन क्वेश्चन है, देखिएगा। जब हृदय में मांसपेशियों की पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच जब हृदय में मांसपेशियों की पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो तीव्र छाती दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंजीना पेक्टोरिक्स। क्या बोला जाता है? एंजीना। जब हृदय के मांसपेशी में पर्याप्त जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तो छाती में तीव्र लक्षण दिखाई देता है, उसको कहा जाता है एंजीना पेक्टोरिस। क्या कहा जाता है? एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमन स्फुट किस तंत्र का भाग है? मतलब बोमन स्फुट जो है किस तंत्र का एक भाग है? या उत्सर्जन तंत्र का एक क्या है? भाग है। जैसे कोलन, बढ़िया, तो उसी तरह से ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नीमाटोड द्वारा आपको फाइलेरियासिस होता है। कौन सा होता है? फाइलेरियासिस होता है। कीट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कीट जो आता है वो आप लोगों को एनेलिडा में आता है। कीट किस में आता है? एनेलिडा में आता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, बिग है। नेक्स्ट, रक्त थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, रक्त थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के। रक्त थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? के का रासायनिक का नाम क्या है? फिलोक्विनिन। क्या नाम है? फिलोक्विनिन। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? 78.094% क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा नंबर पर कौन आता है? ऑक्सीजन, 20.99। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है वायुमंडल में। सहायता गुणांक का बीमा सूत्र, ये हमको जानते नहीं, सीधा देख लीजिए। सहायता गुणांक का जो बीमा सूत्र होता है M1 L-1 T-1 होता है। T-1 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक जो है आप लोग भली भांति जानते हैं, इसका क्या होता है? कुलम्ब होता है। कुलम्ब का क्या चिन्ह क्या है? सी होता है। संकेत क्या होता है? सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब बात करते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही अश्व जब एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है। जो न्यूटन का क्या है? प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, चलिए देखते हैं। कोई ऊर्जा जो भंडारित होता है डैश कहलाता है। जो भंडारित ऊर्जा होता है वो क्या कहलाता है? भंडारित ऊर्जा जो है वो विभव ऊर्जा कहलाता है। भंडारित ऊर्जा क्या कहलाता है? विभव ऊर्जा कहलाता है। भूकंप किस कारण से आता है? आप जानते हैं, प्लेट के कारण आता है। किसके कारण आता है? विवर्तनिक प्लेट जो आपस में धीमे धीमे चलते हैं, कभी कभी टकरा जाते हैं, उसके कारण आता है। ये नहीं हो सकता है पृथ्वी को। सोनार में ध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार में जो होता है पराध्वनि होता है। सोनार में क्या होता है? पराध्वनि होता है। 53, 1 किलोग्राम पदार्थ में तापमान की डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम में पदार्थ के 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान में डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? जिसको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या बोला जाता है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आकाश का जो नीला रंग आप जानते हैं किसके कारण दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है प्रकाश के परिणन के कारण। और जो बताएगा कि सूर्य ऊपर दिखाई देता है या नीचे दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन। इसका क्या? नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, जो तार होता है, जो बिजली तार होता है, उसके जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकलन, आसंजन, संयोजन, श्रृंखला बंधन। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा श्रृंखला बंधन। और श्रृंखला बंधन 2 तरह का होता है, आपको 2 तरीका का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की तीली से भरी हुई
एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा, पानी का स्तर जो हो जाएगा घटेगा, क्योंकि लोहे की कील ज़्यादा भार होने के कारण वह जल ऊपर तक आ जाएगा, और जब कील हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिलवारा मंदिर स्थित है। दिलवारा मंदिर स्थित है, जो आप लोग भली भांति परिचित हैं। दिलवारा जो मंदिर है वह कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश हुआ था, 1968 में पेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो माना जाता है एलन ट्यूरिंग को जाना है। वैसे कंप्यूटर की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर कहेगा तो एलन ट्यूरिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में जब प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक बैंकों के 2020 में सब बैंकों का एकीकरण जब कर दिया गया तो उसमें जो बैंक बचे, कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। सरकारी बैंकों की संख्या कितना है, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नमक पर ब्रिटिश अधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी किस वर्ष समुद्र पर दांडी मार्च 1930 में किए थे। नमक कानून जो गांधी जी तोड़े थे कब किए थे, 1930। इसी के बाद उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कब किए थे, 1920 में किए थे। कब किए थे, 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत का प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को प्रथम बार, और दूसरा बार 1998 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा, राष्ट्रीय आय गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1900। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1951। और 1950 में किसका हुआ था, योजना आयोग का हुआ था। कब हुआ था, योजना आयोग का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। डेट सहित हुआ 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, 13 अप्रैल 1900। क्यों हुआ था, कभी कभी ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार क्यों हुआ। क्योंकि पंजाब के दो स्थानीय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, दोनों को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर, उसी के विरोध में कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। क्या करा, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, बिल्कुल गलत है। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करना, ये भी बिल्कुल गलत है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में क्या था, आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट देखिएगा 81। भारत में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब भारत में महाभियोग द्वारा किसको किसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं, उसके साथ आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए जो लोकसभा की संसद है उनको अविश्वास मत महाभियोग से आप तीनों को हटा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है, कौन सा दर्रा, दीपू दर्रा। दीपू दर्रा जो है आपको क्या कहाँ मिलता है, दीपू दर्रा जो मिलता है वह अरुणाचल हिमालय में मिलता है। कहाँ मिलता है, अरुणाचल हिमालय में। दीपू दर्रा क्या करता है, वह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपू दर्रा किसको किसको जोड़ता है, भारत, दीपू दर्रा किसको जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है दीपू दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो सबसे अधिक है कहाँ है, चेन्नई में। तो भारत का डेट्रॉइट कौन कहलाता है, एशिया का डेट्रॉइट कौन कहलाता है, चेन्नई कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है, चेन्नई। नेक्स्ट यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। कब किया था, तो ये किए थे 1828 में। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब, 18। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में, यह चार मीनार जो है हैदराबाद में, जो सबसे पुराने शहर में यह अपने आप को बिल्डिंग है। चलिए आज के लिए सेशन यहीं पर खत्म होता है। जीके साइंस दोनों को मिलाकर। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब चैनल को और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।